समझने में बहुत ही आसान होगा। कारण क्या है कि पिछला जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक पिछला जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसके कारण ये टॉपिक आपका कंप्लीट आसान होगा। कोई ऐसा चीज़ ही नहीं होगा जो कि आपको लगेगा कि कोई नया चीज़ हम पढ़ रहे हैं। खाली टॉपिक का नाम आपको याद रखना है। 76 नंबर नस्ट इक्वेशन तो पहले से याद है, लेकिन इसमें एक टर्म आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही आता है, जैसे ही इक्विलिब्रियम की बात आती है तो एक टर्म है उसमें जीरो का। तो आइए उस जीरो के बारे में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला काम लिखें फॉर ए सेल इन विच द नेट सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग कितने इलेक्ट्रॉन की बात हमेशा करते हैं हम लोग, n इलेक्ट्रॉन्स इज। हम लोग इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल A प्लस B कैपिटल B, प्रोडक्ट के तरफ स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। नस्ट इक्वेशन इसका हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे द NERNST नस्ट इक्वेशन आपने बोलने का प्रैक्टिस हम अभी तुरंत करवाए हैं। तो अब आपके लिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल, नॉट ऊपर लिखाएगा, सेल नीचे लिखाएगा, माइनस RT बाय NF LN कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, माने इसमें B बड़ा वाला लिखाएगा, कैपिटल C लिखाएगा और ऊपर में स्मॉल c, फिर कैपिटल D और स्मॉल d। प्रोडक्ट इस साइड वाला ऊपर लिखाएगा और लेफ्ट साइड वाला जो है आपको नीचे लिखाएगा। बहुत आसान है, लेकिन लिखने आना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर आप कर दीजिएगा 1। इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए 1। कभी जरूरत पड़ेगा तो इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन जो कि आप पहले से पढ़े हुए हैं। लिख लिए? तो ये है फॉर ए सेल इन विच नेट सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग n इलेक्ट्रॉन्स इज। तो नस्ट इक्वेशन पहले से याद होगा, और जिन्हें याद नहीं हुआ है वो कल हमको सुना देंगे। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF LN कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पर पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पर पावर D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पर पावर A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पर पावर B। इस तरह से लिखेंगे। तो लिख लिए ना, लिख लिए? यस सर। चलिए, एट इक्विलिब्रियम, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम वो तो रिएक्शन पर था इक्वेशन, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। तो द सेल कैन नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क so at equilibrium E cell is zero also। so तो हो ही गया, at equilibrium E cell is zero also at equilibrium the ratio concentration of C पर पावर C लिखिए, D पर पावर D लिखिए, बाय A पर पावर A लिखिए और B पर पावर
बी लिखिए इजकल टू, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इसको एक दोनों को ऊपर नीचे के बाद क्या लिखे हैं सर? इक्विलिब्रियम का सर रेशियो RATIO रेशियो। इसको एक बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे जिसमें कि ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा। ये सब जो बनाए हैं जिनका यहाँ पर नीचे में इक्विलिब्रियम लिख दीजिएगा, इक्विलिब्रियम, और बराबर KC लिख दीजिएगा, बराबर KC, बराबर KC। तो एट इक्विलिब्रियम की बात चल रही थी, तो द सेल कैन नॉट परफॉर्म ही नहीं करेगा एनी यूजफुल वर्क, कोई यूजफुल ही नहीं होगा, बराबर ही दोनों हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम द ई सेल इज 0, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया, ई सेल क्या होगा, तो 0 होगा। कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो अगर ये इस तरह का कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ये आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया? टॉपिक समझ में आ गया आपको? यस सर। तो ये है आपका 76 नंबर, अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे 76 नंबर, जो कि था केसी के नीचे क्या लिखे हैं सर? बस केसी ही है और कुछ नहीं है, केसी ही है। इक्विलिब्रियम नस्ट NERNST नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये था आपका पिछले क्लास का। अब जो अभी हम डिस्कस करेंगे 77 नंबर, अभी जो हम 77 नंबर डिस्कस करेंगे, और इसका नाम लिखेंगे आप 77 नंबर रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल, कॉमा, यहाँ कॉमा दे देंगे, गिव्स एनर्जी, जी कैपिटल लिखेंगे, GIBBS गिव्स एनर्जी, ये आपको फायदा करेगा मेटलर्जी में भी, गिव्स एनर्जी, एंड इक्विलिब्रियम क्या चीज, कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट अभी तुरंत पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये फायदा आपको अभी तुरंत करेगा, कुछ देर के बाद करेगा। तो मेडिसिन का काम है एक तरह से यही है। तो ये टॉपिक जस्ट हम तुरंत बताएंगे। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बताएंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ गए?